नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पिछले दिनों आपने एक वेब सीरीज देखी होगी भोकाल। यूपी के एक तेज तर्रार आईएएस और आईपीएस अफसर का आपको उसमें चित्रण हुआ होगा और आप जानते भी हैं उस आईपीएस अफसर के बारे में। तमाम कहानियां उनको लेकर फिजाओं में तैरती रहती हैं। अब तक 56, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ऐसे तमाम नाम उनके साथ जुड़े रहते हैं। हमने वो दौर देखा है उनका कि जब यूपी के बड़े से बड़े माफिया डॉन में उनके नाम को खलबली लेकर मचती रहती थी। आप बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं नवनीत सिकेरा जी की। एडीजी नवनीत सिकेरा है हमारे दफ्तर में और आज हम उनसे कुछ अनछुए पहलू पे बात करने की कोशिश करते हैं। सिकेरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तो बिल्कुल हीरो हैं, मतलब एक आईपीएस अफसर कम है और आप हीरो ज़्यादा नजर आते हैं। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगा एटा के उस गांव से जहाँ पे आपका प्रवेश हुआ। बड़े सामान्य परिवार में थे, गरीबी थी, आईपीएस बनने का ख्याल कहाँ से आया? देखिए, ये जो आप पूछ रहे हैं ये प्रश्न ऐसा है कि मैं इसका जवाब जब भी सोचता हूँ तो थोड़ा सा भाव आ जाते हैं और इंसान है तो भावनाएं ऊपर आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न को हम लोग बाद में ले रहे हैं, पहले हम कुछ थोड़ी और बात कर लें। हाँ चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि वो फीलिंग, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है जाना है वो आपके बहुत दिल को छूने वाली चीज़ है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं। आपने जब आप लखनऊ के एसएसपी थे और मेरठ में थे, आपने एक नई विधा शुरू करी, आपको लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। मतलब आपकी जो सारी खयाती है ना, उस खयाती पे ये वाला पार्ट आपका बहुत ज़्यादा भारी रहा है एक दौर तक। ये जो अपराधियों को मारने वाली जो टैक्टिक्स जो आजकल चल रही है, ये आपने दौर में शुरू की। एनकाउंटर होते थे, कराए जाते थे? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो नाम है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट या जो किलर, ट्रिगर हैप्पी कॉप एटसेट्रा, ये सब आप ही लोग की मेहरबानी है। आप ही लोग अखबार में जब लिखते हैं तो पब्लिक उसको पिकअप कर लेती है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। और मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूँ, क्योंकि जो सामने आ गई है, जो छप गई है, जो मीडिया में दिखा दी गई, वो तो सबने जानी। पीछे की कहानी नहीं पता है। मैं आपको बताऊं, कोई भी क्रिमिनल जो जो वांटेड होता था, मैं उसके परिवारीजनों को कई कई बार अपने पास बुला के बिठा के चाय पिलाता था। कहता था कि भाई देखो, आप उसको सरेंडर करा दो, वो वांटेड है, त्राही त्राही मचा रहा है यहाँ पर, आप उसको सरेंडर करा दो, जेल में रहेगा, न्याय अपना हिसाब से आगे बढ़ेगा, ठीक है। और अगर ऐसे ही वो फिरौती मांगता रहेगा, कभी किसी को धमकाएगा, कभी किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेगा, डर का माहौल पैदा करेगा, तो सिस्टम है ये, कोई ना कोई सिस्टम में से उठेगा और उसका जो है उसकी जो उसने जो अपना आतंक फैलाया हुआ है उसके विरोध में वो कुछ ना कुछ उसे करना पड़ेगा। क्योंकि यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता को एक निर्भय राज दें जहां पे डर ना लगे। देखो, आप कोई भी काम करो, हाँ, डर नहीं होना चाहिए उसमें। अगर किसी का डर है, डर हो तो वो न्याय का होना चाहिए। कानून का डर है तो अच्छी बात है। कानून के अलावा यदि कोई और डर है तो फिर वहां पे एसएसपी बना बैठा है तो उसको कोई मीनिंग नहीं है। भय सिर्फ कानून का होना। लेकिन आपने तो अपना भय क्रिएट कर दिया। मेरठ में दिन दहाड़े आपने कचहरी में आदमी मार दिया। नहीं, मैं आपको वही बताता हूँ, फिर से आपको वही बताता हूँ। ये सब कहानियां हैं और ये सब कहानियां किससे बनते चले जाते हैं। अब जैसे आपने मेरठ छेड़ दिया, पहले मैं वो बात पूरी कर दूं, फिर यहाँ मेरठ भी बताता हूँ कि उसमें ये था कि मैं उनको बुलाता था और कई कई बार आज भी कई क्रिमिनल्स ऐसे थे जिनका एनकाउंटर भी हुआ बाद में, उनके परिवार के साथ मेरे आज भी व्यक्तिगत संबंध बने हुए हैं। कारण यही था कि मैंने उनको हमेशा एक सही राह दिखाई। और बहुत से परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपने लड़कों को, अपराधी की शुरुआती दौर में थे, कमरे में बंद कर लिया और फोन कर दिया, साहब आप आ जाओ। और मैं हमारी टीम गई, उसको अरेस्ट करके जेल भेजा। आगे जो कार्रवाई हुई होगी वो जेल में हुई। डर रहे, मार ना दे आपके। हाँ, नहीं, तो उनसे कहा कि आप, मतलब जब आप वांटेड हैं, न्यायालय आप चाहता है कि न्यायालय में आप प्रस्तुत हो, तो फिर आपको न्यायालय में प्रस्तुत होना होगा। दैट इज वन थिंग। दूसरी बात, आपने ये बात अच्छी उठाई कि कचहरी में आपने मार दिया। अब आप एक बात बताइए, लोग आरोप लगाते हैं कि साहब सिकेरा साहब ने कचहरी में एनकाउंटर प्लान कर दिया। आप बताइए, मैं कहीं से भी आपको, मैं इतना बेवकूफ नजर आता हूँ कचहरी में फायरिंग करूंगा? कचहरी जहां पे 10,000 आदमी होता है। आप इतने हीरो है ना, लोग आपको कहानी असली बताते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सुनिए ना, जहां पे 10,000 आदमी रोज हो, वहां पे अगर फायरिंग होगी, जो बुलेट निकलती है ना, तो पूछती नहीं कि भाई साहब आप कौन हो, आप कौन हो, ठीक है। और वो भी गैंगस्टर। आमने सामने की फायरिंग में
कितने लोग मरेंगे आपको अंदाजा है? आई थिंक मेरा ये जवाब पर्याप्त है। जो लेकिन वो टीवी में फुटेज आई थी, आप भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने नहीं, वो कचहरी में गोली आप घटना गोली घटना चला वो घटना वहां पे गैंग वॉर हुआ था और मेरे घर के बिल्कुल पास थी कचहरी। तो पास इन द सेंस की मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता था मेरे घर से और वहां का। तो जब मैंने घटना सुनी वायरलेस सेट पे, तो मैं घर पे ही था उस वक्त, सादे कपड़ों में था, मुझे अभी भी याद है। तो मैं तुरंत निकल के भागा था और रास्ते में जो मेरी बीपी पड़ी थी वो भी पहन ली थी, क्योंकि फायरिंग उस वक्त हो रही थी, मतलब उस वक्त लाइव फायरिंग हो रही थी, तो मैं मौके पर पहुंच गया था। तो वो जो फुटेज आया वो घटना के बाद का है, मेरे जाने के बाद फायरिंग नहीं हुई।